ड्रामा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है दोनों टीमों का इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ मुल्तान और सरगोदा के इस्लामी भाई हैं, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह बड़े काबिल और ज़हीन तलबा है जो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं और जरा ये काफ़ी सारे लोग हाथ में कुछ लिख कर लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ चले वो दिखा दें और हमारे कैमरामैन उसको कवर कर लें, इनकी दिलजोई हो जाए। बड़ी मेहनत करके लिख कर लाए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ माशाअल्लाह जो ये लिख कर लाए हैं। आइए उनको हम ज़रा पहले पढ़ लेते हैं ताकि उनकी दिलजोई हो जाए। जी माशाअल्लाह, मुझे अमीर अहले सुन्नत से प्यार है, मदरी चैनल देखते रहिए, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत दुआ है। उस्ताद हो, माँ बाप हो, अत्तार भी हो साथ, यूं हज को चलें और मदीना भी दिखा दे। सुभान अल्लाह। मदरसा मदीना फैज़ान मदीना हासिलपुर, बहुत शुक्रिया, मुझे आपने खुश आमदेद कहा। मदरसा फैज़ान मदीना दर्जा गुलशन अत्तार, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सबको खुश रखे। और भी बड़े प्यारे प्यारे बैनर्स हैं और बड़ी तैयारी के साथ आप लोग आए हैं माशाअल्लाह। हासिलपुर में खुशी का समा है। मैं जब आ रहा था प्रोग्राम के लिए तो वहाँ भी बाहर भी काफ़ी सारे लोग थे माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, तशरीफ़ रखिए, इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा। आइए नाज़रीन, दोनों टीमों का तारुफ हासिल करने से पहले हमारा ये ज़हनी आजमाइश का जो सिलसिला है ये नेक्स्ट लेवल पे दाखिल हो चुका है। क्वार्टर फाइनल्स का सिलसिला है। पहला क्वार्टर फाइनल हैदराबाद में हुआ, दूसरा क्वार्टर फाइनल सक्खर में हुआ। हम सफ़र करते करते सिंध से पंजाब में दाखिल हुए और आज हासिलपुर में तीसरा क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है। मगर जो दूसरा क्वार्टर फाइनल था जो सक्खर में हुआ, कैसे हुआ, कौन सी टीम आगे बढ़ी, बड़ा ही कमाल का मुकाबला था, अश्कबारी थी। ऐसा क्या हुआ था प्रोग्राम के आखिर में, कुछ झलकियां आइए आपको दिखाते हैं। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश, अब ये सफर आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, राउंड्स भी तब्दील हो रहे हैं और शहर भी तब्दील हो रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के सूबा सिंध के बहुत ही बड़े शहर, बहुत प्यारे शहर, मोहब्बतें बखेरने वाले शहर सक्खर में मौजूद हैं। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। फाके से महफूज रहने का अमल बताएं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर रात को सूरतुल वाक़िया की तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फाका से महफूज रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाल शहबाज कलंदर का रहमतुल्लाहि तआला का विसाले पुरमलाल कब हुआ? आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 21 शाबान मुअज़्ज़म 673 हिजरी में दाई अजल को लब्बैक कहा। मेरे पास 6 नंबर हैं और टीमें दोनों बराबर हैं। अब देखना यह है कि इन 3 सवालों में फैसला क्या होता है। एक लफ्ज दिखाया जाएगा जिसको दुरुस्त करना है, प्लीज गलती मत कीजिएगा। आइए देखिए वो लफ्ज क्या है। बेल बजा दिए डेरा अल्लाह यार वालों ने। वादिये नखला। क्या ये वादिये नखला है? अगर ये जवाब दुरुस्त है तो इन्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। डेरा अल्लाह यार वाले अब फिर आगे हैं। या तो सेमीफाइनल में बलूचिस्तान की टीम डेरा अल्लाह यार ने पहुंचना है और अगर पाक पतन वालों ने जाना है, अगले दोनों जवाबात सही देने होंगे। हाँ, डेरा अल्लाह यार वाले अगर मिस्टेक करके अपने 2 नंबर माइनस करवा ले तो फिर ये उनका कसूर हो सकता है। जनाब सवाल की तरफ आऊंगा। नमाज बेल बजाई है जी, डेरा अल्लाह यार वालों ने सिर्फ नमाज सुना है। अब नमाज से मुताल्लिक कई सवाल हो सकते हैं। नमाज का चोर कौन है?
اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز میں رکوع سجود صحیح نہیں کیے تو وہ نماز کا چور ہے۔ بہت اچھے طریقے سے ڈیرہ اللہ یار والے آگے جا رہے تھے اور شروع سے کئی موقعوں پر آگے رہے، اور ہم بار بار کہتے تھے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، نمبر نہ لینا تو غم نہیں ہوتا، جب بندہ نمبر مائنس کر لیتا ہے تو غم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے پاس جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نماز کا چور کون ہے؟ اور پیارے آقا نے فرمایا وہ جو نماز رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ جواب درست دے دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب آخری شعر ہے، تو ہے پھر بیل بجائی ہے تو ہے بندہ خدائے پاک کا، میں تیرا بندہ ہوں، توسط سے تیرے ہوں عبد الرحمٰ یا رسول اللہ۔ آج کا مقابلہ ڈیرہ اللہ یار والے جیت گئے۔ بچے ہارنے پر نہیں روتے ہیں، کہ کس تمناؤں کے ساتھ آتے ہیں اور مدینے جانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ پاک ذہنی آزمائش ہی ضروری نہیں ہے نا، سرکار نے مدینے بلانا تو ایسے ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک پتن والوں کو بھی، ڈیرہ اللہ یار والوں کو، سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں ناظرین انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے، کرم ہوگا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا بڑا ہی کلوز مقابلہ تھا۔ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی، پاک پتن کے اسلامی بھائی اشک بار تھے، اور یہ اشک بار کسی مقابلے کے ہارنے پہ نہیں، کیونکہ ذہنی آزمائش میں تقریباً اسلامی بھائی جو حصہ لیتے ہیں سبھی کی تمنا ہوتی ہے، اور کس عاشق رسول کی تمنا نہیں ہوتی کہ مدینے جانا ہے، کیونکہ ہم فائنل جیتنے والوں کو مدینے کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ آسانی کرے، اللہ ان کو ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ آج دیکھنا یہ ہے سرگودا والے سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں یا ملتان والے۔ آئیے ناظرین پہلے دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ سرگودا کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں، کیا مصروفیات ہیں یہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعد عبداللہ اتاری ولدیت محمد حسنین اتاری ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ ساہیوال میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسد علی اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد ارشد اتاری ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سرگودا کے اندر 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین عابد ہے، میرے والد صاحب کا نام عابد سراج ہے۔ میرا بیسیکلی تعلق سرگودا کے علاقہ سیال موڑ سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ باگٹا والا میں پڑھتا ہوں، 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، ہم نے سرگودا کی ٹیم سے تعارف حاصل کیا۔ ملتان والے اپنا نام بتائیں، اپنی مصروفیات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن بلال اتاری بن محمد اعجاز قادری، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لیہ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راحیل گلزار اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام گلزار احمد ہے، میرا تعلق کیرور پکا سے ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ منیب اتاری، والد محترم کا نام قاری محمد عابد ہے، اور میرا تعلق ملتان شریف سے اور 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ، دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل ہو گیا ہے۔ آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ بھی برتر ہوئے، خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے،
खौफ रब का इल्म नूर है, इश्क के बोल। फैजान ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह माशाल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं और इनका मज़ार शरीफ यहाँ से करीब है, तो जिस इलाके में जाते हैं वहाँ के बुजुर्गान दीन का जिक्र खैर हो, इस नीयत से ये सेगमेंट हमने शामिल किया। फैजान नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, फ़िक़ही पहेलियाँ मुकम्मल कीजिए, विरासत के अहकाम, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, और आखिरी सेगमेंट जोश के साथ मगर होश से। मुझे ये बताया जा रहा है कि इस वक्त हमारा ये हॉल तो बिल्कुल फुल है, आखिर में लोग खड़े हैं, लेकिन हॉल के बाहर बड़ी तादाद में लोग हैं और जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल मुनासिब नहीं हो रहा। तो जो बाहर हैं मुझे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जो पहले आता है वो पहले पाता है, पहले ही फुल हो चुका है हॉल, आप अंदर आएंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और यहाँ बैठने वालों को तकलीफ होगी। तो बाहर स्क्रीन लगाई इसीलिए गई है कि आप जो हॉल में नहीं आ सके वो बाहर स्क्रीन के सामने आपके लिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं, अगर वो कम पड़ जाए तो मजीद इंशाल्लाह उम्मीद इस्लाम में अरेंज कर देंगे, तो आप इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। और अगर पॉसिबल हुआ तो बाहर अगर आप प्रॉपर तरीके से बैठेंगे तो मैं सैयद साहब को किसी मौके पे बाहर भी भेजूंगा, अगर हमारी टीम टेक्निकली ओके करेगी तो हम आपसे कोई सवाल करके आपसे वहां बाहर वालों को भी इनाम मिलेंगे इंशाल्लाह, बाहर वालों को भी तबरुकात और सवाल जवाब करेंगे, लेकिन आप तसल्ली से हॉल के बाहर बैठें और इंशाल्लाह इस सिलसिले में शामिल हों। आइए नाज़रीन, पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब सरगोदा के इस्लामी भाइयों से पहला सवाल करेंगे और हर सही सवाल के जवाब पर जिक्रुल्लाह की नीयत से तमाम इस्लामी भाई बाआवाज़े बुलंद क्या कहेंगे? ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से कहेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। इल्म सीखने और उस पर अमल करने के वाले के मुतालिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? से ये सीना चलो, मुश्किल कोशा से ये सीना चलो। इल्म सीखने और उस पर अमल करने वाले के मुतल्लिक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो मलकूत आज़म में अज़मत वाला शुमार किया जाएगा। जो शख्स इल्म सीखे और उस पर अमल करे वो मलकूत आज़म में अज़मत वाला शुमार किया जाएगा। इल्म सीखना भी है और उस पर अमल भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के जरिए, दावत इस्लामी के इज्तिमात, मदनी काफलों, बल्कि माशाअल्लाह मदारिस के जरिए इल्म दीन तो सिखाया जाता है, मगर सीखना भी है, अमल भी करना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक रिवायत के मुताबिक किस पर जमीन और आसमान के फरिश्ते लानत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बगैर इल्म के फतवा दे ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी बात है, जरा गौर से सुनिएगा। मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, ये वो अजीम हस्ती है जिनके बारे में नबी पाक फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और मौला अली फरमाते जो बगैर इल्म के लोगों को फतवा दे आसमानों जमीन के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अगर नहीं आता तो मना कर देना चाहिए, बगैर इल्म के किसी भी शरई मसले का जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्म की हिफाजत ना करने की क्या नहूसत है? दिल का रोशन करे आप गिना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना। हर सवाल के जवाब के लिए आपके पास 25 सेकंड होते हैं। हज़रत सीना फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अहले इल्म अगर अपनी और अपने इल्म की इज़्ज़त की हिफाजत करते और उसे वहाँ रखते जहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुक्म फरमाया है, तो बड़े से बड़े ज़ालिम मुजाबिर लोग भी उनके सामने सर झुका देते और बड़े से बड़े ज़ालिम मुजाबिर लोग भी उनके सर झुका देते, अपने सर को झुका देते, लेकिन उन्होंने अपने आप को ज़िल्लत और रुसवाई पर पेश किया। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब जरा गौर कीजिए, वो लोग जो इल्म की हिफाजत नहीं करते, इल्म मिल भी जाए तो उस पर अमल नहीं करते या उसके तकाजे पूरे नहीं करते। हजरत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अहले इल्म अगर अपनी और अपने इल्म की इज्जत की हिफाजत करते हैं और उसे वहां रखते हैं जहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुक्म फरमाया है, तो बड़े से बड़े जालिम व जाबिर लोग भी उनके सामने सर झुका देते हैं। हम आज भी देखते हो जो उलमाए हक होते हैं, बाअमल उलमा होते हैं, दुनिया उनके जनाब बारगाह में अदब से हाजिरी देती है। लेकिन आगे फरमाते हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को जिल्लत पर अगर पेश किया,
جو علم کی حفاظت نہیں کرتے اور اپنے علم کو دنیا داروں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے ہیں. اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. تو اللہ کرے کہ ہم علم بھی سیکھیں. بڑی تعداد میں مجھے طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ علم سیکھنا بھی ہے اور علم کی حفاظت بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اصول علم دین پر آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کے متعلق کوئی واقعہ سنائیے. دل کی دھڑکن بھی مچلے گی ہر ایک گھڑی، دل کی دھڑکن بھی مچلے گی ہر ایک گھڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکماء کی ایک جماعت ایک شخص سے تنگ آ کر ایک گھر میں چھپ گئی تو اس شخص نے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر چھت پر چڑھ کر روشن دان سے ان کی باتیں سننے لگا اور انہی دوران برف و بارش شروع ہو گئی. اس نے اس پر صبر کیا. اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اسے حکماء کا سردار بنا دیا. جب بھی حکماء کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا وہ اس کے پاس تشریف لاتے اور اپنا فیصلہ کرواتے. کیا بات ہے. حکماء کی ایک جماعت ایک شخص سے تنگ آ کر ایک گھر میں چھپ گئی. حصول علم دین کے جذبے کے تحت یہ شخص اس گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور روشن دان سے ان حکیم لوگوں کی، ان علم والوں کی باتیں سننے لگا. علم دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا اسے. برف باری شروع ہو گئی. سردی کی نہ دیکھا بلکہ اس نے صبر کیا تو اللہ پاک نے اسے حکماء کی جماعت کا امام بنا دیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جب دین کا کام کرتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں یا جناب نیکی کے راستے پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات مشکلات آتی ہیں اور مشکلوں پر صبر کریں تو اللہ پھر بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے. حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے. اب باری ہے جناب سرگودا والوں کی. اپنا پڑھا ہوا ایک لفظ بھی نہ بھول سکیں، اس سے متعلق کوئی دعا بتائیں. کیا بات ہے جناب. آج تو بہت سارے لوگوں کو یہ دعا پتہ چل جائے گی کہ کوئی بھی لفظ پڑھیں اور وہ بھول نہ سکیں، یاد ہو جائے. طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا کام آئے گی. وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا پڑھا ہوا ایک بھی لفظ نہ بھولے تو اسے چاہیے کہ مطالعہ کرنے سے پہلے یہ کلمات کہہ لے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. کیا بات ہے. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا حافظہ عطا فرمائے اور اچھی باتیں ہمیں یاد رہے. قرآن پاک پڑھیں تو وہ بھی یاد ہو. جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلباء کو دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے تھے؟ الحمدللہ. علم سے قلب جن کے منور ہوئے خلق میں ان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کے طلبہ اکرام کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے: اے حکمت کے سرچشموں جن کے لباس اے حکمت کے سرچشموں اندھیروں کو چراغوں جن کے لباس پرانے اور دل تر و تازہ ہیں، جو ہر قبیلے کے پھول ہیں. کیا بات ہے. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. جب آپ طالب علموں کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے: خوش آمدید اے حکمت کے سرچشموں اور اندھیرے کے چراغوں جن کے لباس پرانے لیکن دل تر و تازہ ہیں اور جو ہر قبیلے کے پھول ہیں. ہمیں بھی طلباء علم دین کا اسی طرح پیار سے خیر مقدم کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں علم دین کے لیے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ بنا رہی ہے اور لاکھوں بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ تعاون کر کے، ان کا خیال کر کے، ان کو دعاؤں سے اور حوصلہ افزائی سے نواز کر یہ برکتیں حاصل کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا، اب یہ تین سوال تو دونوں ٹیموں نے پراپر جواب دے دیے ہیں، مگر اگلے سوال جو ہیں وہ تھوڑے سے سلیبس سے ہٹ کر ہیں، جو آپشن کے ساتھ ان کو دینے ہوں گے. اگر آپشن لے کر جواب دیں گے تو 2 نمبر نہیں ملیں گے، 1 نمبر ملے گا. وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے. دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیں. دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیں. آپ چاہیں تو ہم آپ کو آپشن بھی دیں گے. آپشن دے دیں جناب. آپشن ہے 19، 10 اور 22. 19 ہیں، 10 ہیں یا 22 ہیں؟
दोज़ख पर मुकर्रर निगरान फरिश्तों की तादाद 19। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं और एक फजीलत उसकी ये भी है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहेगा अल्लाह ने चाहा दोज़ख के अजाब से महफूज रहेगा। दोज़ख पर मुकर्रर निगरान फरिश्तों की तादाद भी 19 है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जिनको लड़ाई में यानी जिन्नात जिनको लड़ाई में हराने वाले सहाबी का नाम बताएं, यानी जिन से लड़ाई की और जिनको हरा दिया वो कौन से सहाबी थे। आप चाहें तो उसमें ऑप्शन भी ले सकते हैं। ऑप्शन दें जी, 3 ऑप्शन है, हजरत मुआज बिन जबल, हजरत उमर फारूक या हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। इन तीनों में से एक सहाबी वो हैं जिन्होंने जिन के साथ लड़ाई की और उसे हरा दिया। अब देखिए, ये वो मालूमात है जो शायद हम में से बहुत सौ को नहीं पता होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने को मिल रहा है। अल्लाह ने कैसा मर्तबा दिया नबी पाक के सहाबा। हजरत मुआज बिन जबल। आपका कहना है हजरत मुआज बिन जबल, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन के साथ लड़ाई में उनको हराया और जनाब ये गलती हो गई है। अब आपकी बारी है। दज्जाल कितने दिन में तमाम रूए जमीन का गश्त करेगा? कयामत से पहले दज्जाल ने आना है, ये कयामत की बड़ी निशानी है। ये पूरी दुनिया का एक राउंड लगाएगा और ये कितने दिनों में पूरी जमीन का गश्त करेगा? 40 दिन में। जनाब आपने कहा 40 दिन में। पहले ऑप्शन दिखाता हूं आपको। 3 ऑप्शंस हैं, 15 दिन, 30 दिन या 40 दिन। आपने कहा 40 दिन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अकबर। एक और डरा देने वाला सवाल, दोज़ख में कितनी वादियां हैं? दोज़ख में कितनी वादियां हैं? अल्लाह मुझे और आपको दोज़ख से महफूज फरमाए, लम्हा भर भी उसमें दाखिल ना फरमाए। चाहे तो ऑप्शन लीजिए, चाहे तो विदाउट ऑप्शन जवाब दीजिए। ऑप्शन 50,000, 10,000 या 70,000। दोज़ख में कितनी वादियां हैं? 50,000, 10,000 या 70,000? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 70,000। 70,000 वादियां हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम हमें दोज़ख से महफूज फरमाए। मिलकर दुआ कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, हर कदम 7 नंबर है मुल्तान के, 9 नंबर है सरगोदा वालों। नाजरीन अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे और वो सेगमेंट बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसमें बड़े प्यारे प्यारी हम बातें करते हैं और ख़ास तौर पे उसमें अशार सुनते हैं। इश्क रसूल में इजाफे का सबब बनता है। सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। चले जनाब, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट इश्क के बोल की तरफ। सरगोदा वालों से पहला शेर सुनेंगे। वही सर बर सरे महशर बुलंदी पाएगा जो सर। मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, इल्म के मोतियों से सजा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही सर बरे महशर बुलंदी पाएगा जो सर यहाँ दुनिया में उनके आस्ताने पर झुका होगा। क्या बात है, यहाँ दुनिया में उनके आस्ताने पर झुका होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यकीनन रोज़े महशर सिर्फ उसी से खुश खुदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन रोज़ महशर सिर्फ उसी से खुश खुदा होगा, यहाँ दुनिया में जिसने मुस्तफ़ा को खुश किया होगा। यहाँ दुनिया में जिसने मुस्तफ़ा को खुश किया होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब बारी है सरगोदा वालों की। सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर। सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर, तुम्हें आए नजर जब रोज़े अनवर मदीने में। तुम्हें आए नजर जब रोज़े अनवर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर। सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर। तुम्हें आए
गरीबा चाक सीना चाक। मैं पहुँचूं कुएं जाना में गिरेबां चाक सीना चाक, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया। मैं पहुँचूं आमीन आमीन। जाना में गिरेबां चाक सीना चाक, मैं पहुँचूं जाना में गिरेबां चाक सीना चाक, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। जनाब, जुर्म इसियां पे अपने लजाता हुआ, जुर्म इसियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। मदीने हाजिरी देनी कैसे है, आका की बारगाह में हाजिरी का अंदाज क्या होना चाहिए। आशिक मदीना अमीर अहले सुन्नत ने कलाम कमाल का लिखा। जुर्म इसियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुर्म इसियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, जुर्म इसियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ, दर पे हाजिर तेरा गुनाहगार है। कुछ ना सजदों की सौगात है और न कुछ ज़ुहद व तकवा मेरे पास सरकार है। कुछ न सजदों की सौगात है और न कुछ ज़ुहद व तकवा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पे गुनाहों का अंबार है। क्या खूबसूरत एक सोच दी है अमीर अहले सुन्नत ने। लोग मदीने जाते हैं, काश ये कैफियत बने कि किस दरबार में जा रहा हूँ, वहां जाकर पेश क्या करूंगा। है दुनिया में कोई अपने प्यारे के पास जाता है तो कोई गिफ्ट लेकर जाता है, हम नबी पाक के दरबार में जा रहे हैं, सजदों की सौगात भी नहीं है, कोई नेकियों का तोहफा भी नहीं है, बल्कि गुनाहों का अंबार है। बस आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और नबी पाक से शफाअत की खैरात तलब करनी है। कुछ न सजदों की सौगात है और न कुछ ज़ुहद व तकवा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ न सजदों की है और न कुछ ज़ुहद व तक़वा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर, चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर, चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर, आए सर पर गुनाहों का अंबार गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसी हाजिरी अता फरमाए, रिक्कत कल्ब वाली और मकबूल हाजिरी अता फरमाए। तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, देखोगे चमन वालों जब अहद खज़ां आया। देखोगे चमन वालों जब अहदे खज़ां आया। इस शेर को समझिएगा नाजरीन, कयामत का दिन, जब कयामत करीब आएगी ना, तो कयामत से पहले
तकरीबन दुनिया में आफतें होंगी, मुसीबतें होंगी, क्योंकि दज्जाल भी घूम रहा होगा, मगर मदीना वो होगा जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। तो आला हजरत कहते हैं तैबा के सिवा सब बाग पामाले खजा होंगे, देखोगे ए तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे, देखोगे जहां वालों जब अहदे खजा आया, जब खजा का दौर भी आएगा ना, तो इंशाअल्लाह मदीना उसी तरह चमकता दमकता रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सर और वो संगे दर, आंख और वो बज़्म नूर, सर और वो संग दर, आँख और वो बज़्म नूर, जालिम को वतन का ख्याल आया तो कहाँ आया। हाय हाय, आला हज़रत की कमाल की बात देखें कि बंदा जब मदीने में होता है और वहां जाके जब घर जाने की सोच रहा होता है, तो आला हज़रत कहते हैं सोचो तो सही, सर कहाँ था? सर वहां था कि जहां प्यारे आका का दर का संग था, संगे दर था, और आंख कहाँ थी? वो बज़्म नूर देख रही थी। वहां जाकर क्यों वतन के बारे में ध्यान आया? जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया? जवाब दुरुस्त दे दिया है। सर और वो संगे दे, आँख और वो बज़्म नूर, सर वो संगे दे, आँख और वो बज़्म नूर, जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया, जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया, तैबा के सिवा सब पामाले फना होंगे, तैबा के सिवा सब पामाले फना होंगे, देखोगे चमन वालों, देखोगे चमन वालों, जब ऐदे फज़ा आया। क्या बात है, क्या बात है जनाब। अब बारी है कुछ तर्ज सुनाई जाएंगी दोनों टीमों को, और वो तर्ज इन्होंने पहचाननी होगी। बारी सरगोदा वालों की है, गौर से सुनिए ये कलाम कौन सा है। हाँ, नातों का शौक रखना है ताकि तर्ज से भी पहचान ले कि ये कलाम कौन सा है। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, अर्श हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। ये भी कलाम मेरा ख्याल इस तर्ज पे आ जाएगा। दोबारा तर्ज सुनाइएगा। वैसे तो पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, ये वो तर्ज कलाम है, लेकिन अर्श हक भी जरा इस तर्ज में सुना दे। अर्श हक है, अर्शे गश गए मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। क्या क्या प्यारी तमन्ना है आला हजरत की इस कलाम में कि देखनी है हश्र में, जिससे मोहब्बत होती है ना, और जब उसको इज्जत मिले, उसको मकाम मिले, और आका को तो कयामत के दिन मकाम महमूद अता किया जाएगा। तो उस शाख क्या सोचते हैं कि कयामत के दिन जो मेरे आका को मकाम मिलेगा ना सारे आलम के सामने, तो हमने वो इज्जत भी देखनी है और अपने दिलों को और इंशाअल्लाह जिला बख्शेंगे कि देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बल्कि क्या खूबसूरत बात आला हज़रत दिखते हैं, जब नबी पाक आएंगे ना कयामत के दिन, तो गुनाहगार जिनको जिनको बेड़ियां लग गई होंगी, जिनके लिए जहन्नम का हुक्म सुना दिया गया होगा, लेकिन जब आका आएंगे और इशारा फरमाएंगे तो क्या होगा? हम तर्ज में भी सुनते हैं कि टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, कैद में होंगे, परेशान होंगे, मगर जब आका आएंगे और शफात फरमाएंगे टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद,
کو کھل جائے گی، حشر کو کھل جائے گی، طاقت رسول اللہ کی۔ جناب اب ملتان والوں کی باری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے اسلام بھائی یہاں ہیں بہت بڑی تعداد میں باہر ہیں۔ حاصل پور والوں آپ نے چھوٹا انتظام کر لیا ہے، آپ کو کوئی اسٹیڈیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ باہر شاید اتنے لوگ ہیں کہ پورا ایک سلسلے کے کراؤڈ تو باہر ہے، اور ظاہر ہے ان کو جب باہر والوں کی بھی جگہ نہیں ملے گی تو میں معذرت کروں گا، پھر آپ اپنے گھر جا کر ذہنی آزمائش کا سلسلہ، کیونکہ لائیو تو آ ہی رہا ہے، تو جن بھائیوں کو باہر جگہ نہ ملے پنڈال میں باہر بھی فل ہو گیا ہے، تو اب اگر آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر میں مدنی چینل دیکھیں، گھر والوں کے ساتھ دیکھیں، شاید ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس محبت کا اظہار کر کے اتنی بڑی تعداد میں آپ آ جائیں گے۔ چلے جناب ملتان والوں کو طرز سنائیے۔ زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، طرز میں سنائیے۔ زائروں پاس ادب رکھو، زائروں پاس ادب رکھو، زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے چلے جناب یہاں تو ٹیموں نے زبردست جوابات دیے ہیں۔ ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ بڑی عظیم ہستی ہے اس علاقے میں، ان کا بڑا نام ہے، اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ سیگمنٹ کا نام ہے فیضان خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ ماشاءاللہ چشتیاں شریف بڑا مشہور یہ علاقہ ہے، اور انہی کے نام کی وجہ سے اسے شریف کہا جاتا ہے، وہاں ان کا مزار بھی ہے۔ آئیے جناب حضرت خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ ان بزرگوں کی سیرت کے بارے میں ہمیں الحمدللہ اس سیگمنٹ میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 14 رمضان المبارک 1142 سن ہجری میں ہوئی۔ 14 رمضان المبارک 1142 سن ہجری میں ہوئی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین کا تعارف بتائیں۔ حضرت خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام ہندال بن تاتار تھا، اور آپ با اثر اور مشہور قوم کھرل سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام عاقل بی بی بنت میاں کمال تھا، اور آپ چٹھا قوم سے تعلق رکھتے۔ کیا بات ہے، ان کے خاندان کے بارے میں بھی معلومات مل رہی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیں۔ حضرت خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ نیز آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 3 ذی الحجہ 1205 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک چشتیاں شریف میں 3 ذی الحجہ 1205 ہجری میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 63 سال آپ کی عمر مبارک رہی آپ نے اس دنیا میں، اس کے بعد آپ نے پردہ فرمایا۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف۔ جی فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، جلد آئے گھڑی جس کا۔ جناب 21 نمبر ہے ملتان والوں کے، 23 نمبر ہیں سرگودا والوں کے۔ بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے، ٹوسٹنگ کوسچن ہے، سوال سنتے تو حیران ہو جاتے اس کا جواب کیا ہوگا۔ یہ پہیلیاں ہیں مگر فقہی پہیلیاں ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک شخص نے نماز پڑھنے کی منت مانی لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا ناجائز ہے، اس کی کیا صورت ہے؟
नमाज पढ़ना नाजायज कैसे हो जाएगा जनाब? इस सवाल का जवाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स ने ख़ास उन औकात मकरूहा के अंदर नमाज पढ़ने की मन्नत मानी या मुतलकन नमाज पढ़ने की मन्नत मानी, तो इन सूरतों के अंदर मकरूह औकात के अंदर नमाज पढ़ना ये नाजायज़ होगा, उसको कामिल वक्त के अंदर नमाज पढ़ना होगी। जनाब किसी ने मन्नत ही ये मानी कि मैं मकरूह वक्त में नमाज पढ़ूंगा, और या मन्नत मानी मैं नमाज पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ना चाहता है मकरूह वक्त में, तो उस वक्त ये मन्नत पूरी नहीं की जाएगी, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होगा। कामिल वक्त में, कि जब मकरूह वक्त नहीं होता तब उसको अपनी मन्नत पूरी करनी होगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लगता है हासिलपुर वाले थक गए हैं, बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? या कहे तो बाहर वालों को अंदर बुला लें अगर आप थक गए हैं तो भाई अंदर वाले जरा मौजूदगी का पता भी तो देना जनाब। वो कौन सी नमाज है जिसकी अजान देना नाजायज है? अल्लाह अकबर। वो नमाज कौन सी है जिसकी अजान देना नाजायज है? जुम्मे के दिन ज़ोहर की नमाज के लिए अजान देना नाजायज़ है। जुमा के दिन, चूंकि जुमा की नमाज शहर में होती है, तो उस दिन जोहर की नमाज के लिए अजान नाजायज है। ये बड़ा ये समझिए कि बारीक सा मसला है, उलमा यकीनन इसको पिक कर लेंगे कि जुमा जब हो रहा है तो फिर जोहर की नमाज तो नहीं होगी ना, तो जोहर की नमाज की अजान जो है वो शहर के अंदर नहीं दे सकते उसकी अजान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी अजान है जिसका जवाब देना मना है? जनाब कोई अजान ऐसी भी है जिसका जवाब नहीं देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा की अजान का जवाब ज़बान से देना मुक्तदियों के लिए मना है, अलबत्ता दिल में दे सकता है। हाँ, ये बहुत हमें पता होना चाहिए कि जुमा के जो खुतबे की अजान है उसका जवाब मुक्तदियों ने नहीं देना होता। दिल में आप जवाब दे सकते हैं मगर जबान से इसका जवाब नहीं देंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी जगह है जहां जिस तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़े नमाज हो जाती है? वाह भाई वाह, ये कौन सी जगह है? किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना है मगर जिस तरफ भी रुक करके पढ़े नमाज हो जाती है। काबा शरीफ के अंदर जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़े नमाज हो जाएगी। काबा की छत पर भी अगर नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी, अलबत्ता काबा की छत पर नमाज पढ़ना ममनू है। जी, छत पर नमाज चढ़ना ममनू है, लेकिन काबे के अंदर कोई खुशनसीब चला जाए जिस तरफ भी रुक करके पढ़े उसकी नमाज हो जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलते स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। चश्मा जारी है कुरान के नूर। 25 नंबर है मुल्तान वालों के, 27 नंबर है सरगोदा वालों के। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में कुछ अल्फाज हैं जो पूरे करने हैं। सरगोदा वालों की बारी है, देखते हैं क्या पूरा करना है। जितनी मिस्टेक्स करते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। जी, मुख्तसर छोटा लफ्ज है, ये क्या है? क्या इसमें अलिफ है? अलिफ नहीं है। अच्छा माफ कीजिएगा, 2 अलिफ है, मैं कुछ और समझा था। ठीक है, 2 अलिफ है। मीम है इसमें? मीम नहीं है। इसमें नून है? इसमें नून भी नहीं है। अच्छा, मैं माफ कीजिएगा, किसी और नाम की तरफ चला। जी नून है, माफ कीजिएगा। इसमें दाल है? इसमें दाल भी है। इसमें लाम है? लाम भी है। दानियाल। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी का नाम है। एक मिस्टेक करके ये नाम पर पहुंच गए हैं, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी मुल्तान वालों की है। कौन सा लफ्ज है जो मुकम्मल करना है? ये भी बड़ा ही मुख्तसर सा लफ्ज है। नबी का नाम। 4 सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें या आता है? जी, या आता है। दिल का रोशन करे, आप गिना चलो।
कुछ पूछना। क्या नून आता है? नून नहीं आता है। क्या इसमें अलिफ आता है? जी, अलिफ आता है? अलिफ नहीं आता है। नबी का नाम। क्या इसमें नून आता है? बा आता है इसमें? बा भी नहीं आता है। ये अल्लाह के एक नबी का नाम है और बड़ा मुश्किल सा नाम है। कम इस नाम को हम जानते हैं, कम सुनते हैं इस बारे में। जल्दी कीजिए, अल्लाह आपका टाइम खत्म हो गया है। 4 गलतियां हो गई हैं, जल्दी कीजिए। अब कोई हिंट? आप अभी एक हिंट मैंने दे दी। अल्लाह के नबी का नाम है, एक मुश्किल सा नाम है। काबिल के वजन पर आप उसको कहीं करीब ले जा सकते हैं, लेकिन जल्दी करें। जी, मतलब आखिर में चूंकि लाम आता है तो इसलिए मैंने, अब आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है, अब आप नाम बता सकते हैं। आखिर में लाम आता है, चलें मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको कोई। क्या ये हजरत हज़कील है? हिस्कील में तो काफ आता है ना बेटा। ये हजरत शमवील अलैहिस्सलाम हैं। आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई नंबर हासिल नहीं किया है मुल्तान ने, बड़ा गैप आ गया है जनाब। अब बारी है सरगोदा वालों की। क्या इसमें या है? जी बताइए, क्या इसमें या है? जी, 2 या आ गए हैं। अच्छा, तो कोई के बिना पर क्या इसमें अलिफ है? जी, नून है। अच्छा जनाब, नून है। पहले ये बता, एक बंदा कहा करे नून बताइए। जी, नून आ गया है। क्या इसमें अलिफ है? जी, अलिफ भी है। इसमें रा है? रा, जी रा भी है। इसमें कौफ है? कौफ भी है। अभी तक कोई गलती नहीं की है सरगोदा वालों ने। क्या इसमें बा है? बा नहीं, बा है, बा भी है। तीन सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें मीम है? मीम भी है। क्या बात है जनाब, बहुत करीब पहुंच गए हैं। बहुत तवील वर्ड है मगर अभी तक कोई मिस्टेक नहीं की है। दैट इज अमेजिंग। 5 सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें लाम है? लाम नहीं है, पहली गलती की है। जल्दी करें। क्या इसमें सीन है? सीन भी नहीं है। जल्दी करें। क्या इसमें दाल है? दाल भी नहीं है। बड़े करीब पहुंचकर, यह मकतबतुल मदीना की एक किताब है। क्या इसमें हा है? हा,
حلوے والا جی نہیں ہے. یہ کچھ ضابطوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں فا ہے، فا ہے، ہا ہے، ہا بھی ہے، ضاد، داد بھی ہے، قاف. تو بھی ہے. فہم قرآن کے ضابطے 4 مسٹیک کے بعد یہ پہنچے ہیں جناب، اس لیے 1 نمبر دیا جاتا ہے سرگودا والوں کو. اب ملتان والوں کے پاس موقع ہے، جو نمبر پیچھے رہ گئے تھے اس کو کور کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے جیسے جیسے ذہنی آزمائش آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہر چیز تھوڑی سی ہم ڈیفیکلٹ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ذہین طلباء ہیں، مقابلہ اور سخت ہوتا جا رہا ہے. کیا ورڈ ہے جو مکمل کرنا ہے ملتان والوں کو؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی کیا اس میں الف ہے؟ الف نہیں ہے. کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے. یا ہے، یا بھی نہیں ہے. ویری ڈیفیکلٹ. جی نون ہے، نون بھی نہیں ہے. یہ سندھ کے ایک عظیم بزرگ کا نام ہے. جلدی کریں. اس میں شین ہے، جی شین نہیں ہے. مست لفظ ان کے نام میں آتا ہے. کیا اس میں میم ہے؟ جی میم ہے. سین ہے، سین ہے. تا ہے، ابھی رک تو جائیں، سین شاید 1 سے زیادہ ہے. جی سین 2 آ گئے ہیں، 3 سین آ گئے ہیں. اور تا بتا دیں جناب. تا بھی ہے. اب 15 سیکنڈ ہے. اتنا قریب تو میں نے پہنچا دیا ہے، اب تو پہنچ جائیے. سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں، جلدی کریں. لام ہے، لام بھی ہے. چلیں جناب، یہاں کافی لوگ پہنچ گئے ہیں مگر ابھی آپ کی بعد میں باری آئے گی، پہلے ان کی باری ہے. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. کچھ تو کہہ دیں. با ہے، با نہیں ہے. وقت تو پورا ہو گیا ہے. 15 سیکنڈ اور کوئی مراقبہ کر لیں، شاید جواب دے دیں. میں تو چاہتا ہوں 1 نمبر آپ لے جائیں، ورنہ پھر میں یہاں کس کس کو پتا ہے؟ دیکھیں کتنے لوگوں کو پتا ہے اور ملتان والوں کو ہی نہیں پتا ہے. ایسا ان کے کون سے نمبر کٹنے ہیں؟ چلے جناب، یہاں سے تو نام نہیں آیا. چلے دیکھیں بھائی یہاں کون نام دیتا ہے. مدنی قافلے کی تاریخ بھی دے دے نا. ہمارے حفاظتی امور والے اسلامی بھائی. ارے واہ، حفاظتی امور والے بتائیں. حضرت سچل سرمست سائیں. ہاں سچل سرمست بڑا مشہور نام ہے، ہم تو اسکول کی کتابوں میں بھی ان کے بارے میں پڑھا تھا. جناب آج ملتان والوں سے مسٹیک ہوئی ہے، کوئی نمبر حاصل نہیں کیا ہے. ایک بار پھر دکھائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 25 نمبر ہیں ملتان والوں کے، 32 نمبر ہیں سرگودا والوں کے. مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے وراثت کے احکام. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب وراثت کے احکام یہ سیگمنٹ ہم کیوں لائے ہیں؟ یہ سیگمنٹ اس لیے لائے ہیں کہ جناب آج کل یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وارثوں کا حق کھا لیا جاتا ہے، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دے رہے، یتیموں کا حق لوگ کھا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. جس کا جو حق ہے اسے دیجئے. اور یہ وہ مال ہے کہ اگر کسی کا حق مار کر آپ نے لیا تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا مال بن سکتا ہے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کبھی کسی کا حق نہ دبائے. وارثوں کا جو حق ہے وہ سب کو دینا چاہیے. بتائیے وارث کو وراثت سے حصہ نہ دینا کیسا؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارث کو میراث کا حصہ دینا یہ اللہ پاک کی احکام کی اطاعت کرنا ہے اور ان کو حصے سے محروم رکھنا یہ کافروں کا طرز عمل ہے اور اللہ پاک کے احکام کی خلاف ورزی ہے.
اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ترجمہ کنز العرفان، اور تم میراث کا مال سارا جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ اللہ، قرآن میں بھی ان لوگوں کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ جھنجھوڑا گیا ہے، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں، جس کا جو حق ہے اسے دے دیں، ورنہ یہ مال جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وارث کو وراثت سے محروم کرنے والے کے متعلق نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع میراثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ تھوڑا سا حدیث میں من قطع میراث وارثہ، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جو میراث کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت سے میراث کاٹ دے گا۔ اللہ، اب غور کر لیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو حصہ اگر نہیں دے رہے، یا جناب بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، یا یتیموں کا مال دبا رہے ہیں، تو یاد رکھیے نبی پاک کا ہی فرمان، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ادھر مال چاہیے یا جنت کی میراث چاہیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی دوسرے وارث کے مال پر قبضہ جما لینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دوسرے وارث کا مال، کسی دوسرے وارث کے مال پر قبضہ کر لینا یہ مال حرام ہے، اور مال حرام حاصل کرنا اور کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ جناب یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، اب مطلقاً سوال ہے، وہ تمام لوگ غور سے سنیں، معاذ اللہ جو سود کا کام کرتے ہیں، رشوت کا کام کرتے ہیں، حرام روزی کماتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ مال حرام کتنی بڑی وبا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مال حرام کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ روشن کرے آپ کی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، ایک قدم سوئے منزل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال حرام سے اگر صدقہ دیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر اسے خرچ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، اور خبیث سے خبیث کو نہیں مٹاتا۔ جناب مال حرام کما تو لیا، آقا فرماتے جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ تو ایسے مال کو کیا کرنا ہے جو مرنے کے بعد جہنم میں جانے کا سامان بن جائے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فقط رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ مقابلہ بڑا آخر کی طرف بھی جا رہا ہے اور بڑا کلوز بھی ہے۔ 29 ملتان، 36 سرگودا، بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ یہ مقدس مقام کون سا ہے سیگمنٹ میں بہت پیارے پیارے مقدس مقامات دکھائے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں نے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ ایک ہی بار دیکھنے کا موقع ملے گا اور اس کے بعد پہچاننا ہوگا کہ یہ مقدس مقام کون سا ہے۔ آئیے دکھائیے۔ ماشاءاللہ مبارک مقامات ہیں۔ مزار مبارک حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مزار مبارک بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، نبی محمد مسجد چیچینیا، وہ جگہ جہاں جنتی مینڈھا اتارا گیا۔ مزار مبارک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش۔ مزار مبارک حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، مزار مبارک حضرت یوشا بن نون رحمۃ اللہ علیہ، مزار مبارک سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزار مبارک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت، حضرت ابو العباس سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش، سیدنا یوسف بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش، حضرت مولائی ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब ये बहुत सारे तब मुकद्दस मकाम देखें, अब पहचानना है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। सरगोदा वालों को दिखाइए। 7 नंबर खोल दें। 7 नंबर। कुछ अंधेरा ही अंधेरा है जनाब इसमें, तो कंफर्म हो तो जवाब दीजिएगा, वरना एक और इशारा ले लें। वो जगह जहाँ जन्नती मेंढा उतारा गया। ये वो जगह बता रहे जहाँ जन्नती मेंढा उतारा गया। सही जवाब पर इन्हें 5 नंबर मिलेंगे, और अगर गलती की तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए क्या बात है। वो जगह जहां जन्नती मेंढा उतारा गया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर सरगोदा वालों ने हासिल कर लिए हैं। मुल्तान वालों की बारी है जनाब। 7 नंबर खोल। 7 नंबर। मस्जिद गुलाम नबी चेचनिया। जी मस्जिद गुलाम नबी चेचनिया। गुलाम नबी नबी मोहम्मद मस्जिद चेचनिया। जी नबी मोहम्मद मस्जिद चेचनिया। बताइए क्या ये वही मकाम है, ये वही मस्जिद है? नबी मोहम्मद मस्जिद चेचनिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यूरोप की बड़ी शानदार मस्जिद है, और वाकई जब इसको देखा तो हैरानगी हुई कि किस इश्क़ रसूल के साथ, किस खूबसूरती के साथ इस मस्जिद को बनाया गया है। ये जनाब फिर चलते सरगोदा वालों की तरफ, बताइए मुकद्दस मकाम कौन सा है? गैप आ जाता है, फिर भी इनको याद रखना पड़ता है वे मुकद्दस मकाम कौन सा है। ये और मुश्किल है इनके लिए। 7 नंबर को। 7 नंबर। ये तो कुछ कालीन नजर आ रहा है। किस चीज का कालीन है या कोई चादर है? मैं दोबारा मशवरा दूंगा, इफ यू आर नॉट कंफर्म एक और इशारा ले लीजिएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला। नहीं जनाब, कोई इशारा नहीं लेना इनको, डायरेक्ट जवाब देना है। या तो 5 नंबर लेने हैं या कुछ नहीं लेना है। बताइए क्या इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला के मजार है ये? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, ये कैसे याद रखते हैं इतनी छोटी सी पिक्चर देखकर। अब बारी मुल्तान वालों की है। 7 नंबर खोल। 7 नंबर जनाब। बिल्कुल छोटा सा तस्वीर का हिस्सा है। अगेन वही मशवरा दूंगा, मगर मुबारक बिश्र हाफी। नहीं, मेरी मशवरा कोई नहीं मानता है जनाब। बाजार मुबारक बिश्र हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह। क्या ये जवाब दुरुस्त है? नहीं जनाब, ये सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है। मैंने पहले भी कहा था कंफर्म ना हो तो इशारा लिया करे। पूरे 5 नंबर नहीं मिले आपको। नाजरीन अब हमने मुकाबले को इख्तिताम की तरफ पहुंचाना है। यकीनन नाजरीन को इंतजार होगा वो सेगमेंट जो फैसला करता है सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी। याद रहे 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, और अब देखना है तीसरी टीम सेमीफाइनल में कौन सी पहुंचती है, मुल्तान या सरगोदा। आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम सब मिलकर लेंगे जोश के साथ। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब पहले सरगोदा के इस्लाम में अपनी बेल चेक करवाएंगे। याद रहे नाजरीन, ये वो सेगमेंट है जिसमें सवाल अगर आप सुनेंगे और बेल बजाएंगे और जवाब नहीं देंगे तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। 12 नंबर का फर्क है, मगर हमने इस सेगमेंट में 12 नंबर का फर्क भी खत्म होते देखा है। अब अगर मुल्तान को आगे जाना है तो बड़ी जबरदस्त कोशिश करनी होगी। पहले अपनी बेल चेक करवाएं जी। अब जनाब सवाल पूछूंगा, पहले सवाल है और देखते कौन जवाब देता है। हजरत सैयदुना साद बिन, जनाब बेल बजाई है मुल्तान वालों ने, पूरा सवाल नहीं सुना है, सैयदुना साद बिन तक सुना है। अब ये सवाल भी पूरा खुद करेंगे, जवाब भी खुद देंगे। जनाब 10 सेकंड रह गए हैं। जल्दी करें, 3 सेकंड रह गए हैं। बेल बजाने के बाद सोच रहे हैं, वक्त खत्म हो गया है। हजरत सैयदुना साद बिन अबी वक्कास ने अपने बेटे को कनात के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया? जवाब ये था, ऐ मेरे बेटे जब तुम मालदारी को तलब करो तो उसे कनात में तलब करना, क्योंकि कनात ऐसा माल है जो खत्म नहीं होता। लालच से बचना, क्योंकि ये फौरन लाहिक होने वाला फकर है। और लोगों के पास मौजूद चीजों से मायूसी पकड़ लो, क्योंकि तुम जिस चीज से मायूस होते हो अल्लाह पाक तुम्हें उससे बेनियाज फरमा देता है। मुल्तान वालों से गलती हो गई है जनाब, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अब बारी शेर की है। सिलसिला बेल किसने बजाई है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला पाक शिफात का झुके पढ़ते हैं, सजदा शुक्र के करते हैं इशारे गैसू। सजदाए
शुक्र के करते हैं इशारे गेसू, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब अब एक आपको लफ्ज दिखाया जाएगा जो आपने दुरुस्त करना है। गौर से देखिए वो लफ्ज क्या है। बेल बजाई है मुल्तान वालों ने। जनाब ये बेल बजाने के बाद सोचते हैं क्या जवाब है। अल्लाह, फिर क्या 2 नंबर माइनस होंगे। 3 सेकंड रह गए हैं। बेल शायद आप भी बजा रहे थे, कुछ आपको पता है क्या है? जरा बेल नहीं बजाई इन्होंने। दिखाइए वो क्या लफ्ज था जो इन्हें दुरुस्त करना था। मैंने पहले कहा तूरे सीना, ज़हनी आजमाइश जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है अल्फाज भी मुश्किल होते जाएंगे। अब सवाल की बारी है, वो कौन सा अमल है जो सब्र से भी बढ़कर है? पूरा सवाल हो गया है। बेल किसी ने नहीं बजाई अभी तक? अच्छा बजा दी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सा अमल है जो सब्र से भी बढ़कर है? हसीना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि रज़ा के अलावा कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो सब्र से बढ़कर हो, और ना ही मेरे इल्म के मुताबिक रज़ा से बढ़कर किसी अमल का दर्जा है। और बंदा और रज़ा मोहब्बत की बुनियाद है। अर्ज़ की गई कि बंदा अपने रब से राज़ी रहने वाला कब बनता है? इरशाद फरमाया कि उसे गम में भी ऐसी खुशी हासिल हो जैसे नेमत से हासिल होती है। बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि बंदा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाला कब बनता है? फरमाया जब उसे मुसीबत में भी ऐसी खुशी हासिल हो जैसी नेमत में हासिल होती है। हम नेमत में तो अल्लाह की बड़ी शुक्र अदा कर रहे होते हैं। इम्तिहान जब शुरू होगा, जब कोई आजमाइश आए और बंदा कहे कि ये भी तो रब ने भेजा है ना, अल्लाह की तरफ से आया है। और हमारे बुजुर्गाने दीन मुसीबत को ऐसे ही वेलकम किया करते थे। सरगोदा वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। ज़बाने फिर बैल बजाई सरगोदा वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबान ख़ार किस दर से उनको सुनाती है तड़पता दश्त तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफकार फुरकत का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब तर्ज सुनाई जाएगी, गौर से तर्ज सुनना है। बहुत मशहूर तर्ज है जी। दोनों टीमें जोश के साथ, होश भी है। नहीं आ रही तर्ज तो बैल नहीं बजा रहे। चले यहां कौन सुनाता है? सुनाइए आप। नज़ा की सख्तियां कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। जी ऐसे बहुत सारे कलाम हैं जो इस तरह के हैं, उसकी ये तर्ज बनती है। अगर कोई तर्ज में एक शेर सुना दे तो इंशाल्लाह आप ही सुना दे अगर पढ़ते हैं तो। चले अब बारी है, एक लफ्ज है जो दुरुस्त करना है। खौफ रब का है दिल में बसाए हुए, खौफ रब का है दिल में बसाए हुए। जनाब दोनों टीमें बड़ी अब होशियार हो गई हैं, बैल नहीं बजा रहे हैं। मुझे बताया जाए क्या है ये, कौन बताएगा? कोई यहां पर है जो बता सकता है? चले देखते हैं जनाब। मुश्किल था। ये किसी खूबसूरत जन्नती नहर का जिक्र है। बताइए। नहरे सलसबील एक और तर्ज है जो पहचाननी है। आइए गौर से देखें ये तर्ज कौन सी है। ये मुश्किल तर्ज है जनाब। बताएंगे नातख़्वाह इस्लाम भाई कौन सी तर्ज है ये? दोबारा सुनाइए। गई बात उनका करम हो गया, बन गई बात उनका
तमन्ना है शाख नखले तमन्ना हरी हो गए, मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया, मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया, बैठे बैठे हाजिरी हो गए। जनाब अब सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवक्कुल का बैल बजाई, फिर जनाब सरगोदा वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तवक्कल का दर्स देते हुए क्या इरशाद फरमाया? जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़रा उन परिंदों को देखो जो इस हाल में सुबह शाम करते हैं कि जिनके पास ना तो कोई खाने पीने की चीज़ होती है, ना ही वो खेती बाड़ी करते हैं। अगर तुम ये समझो कि तुम्हारे पेट उनके पेटों से बड़े हैं तो तुम जंगली जानवरों, बैल और गधों को देखे, उनके पेट तुम्हारे पेट बड़े हैं, लेकिन वो भी ना तो खेती करते हैं और ना ही फसल काटते, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाता है, परिंदों को भी अता फरमाता है। हमें भी भरोसा होना चाहिए, इस पर मायूस नहीं होना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब आखिरी शेर है जनाब, सदाए सूर। जी सदाए सूर सुनकर आपका पढ़ता हुआ कलमा, मैं उठूं कब्र से शादा ओ खंदा या रसूल मैं अल्लाह। उठूं कब्र से शादा ओ खंदा या रसूल अल्लाह। आज का मुकाबला सरगोदा वालों ने जीत लिया है। उस्कुरुल्लाह। मुल्तान की टीम बड़ी कोशिश कर रही थी, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। ये बच्चे अफसुर्दा हैं, हिम्मत ना हारे इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा फिर मौका मिलेगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह इन सबको मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। ना हो मायूस दीवानों, उतारे जाओ तुम उनको, ना हो मायूस दीवानों, उतारे जाओ तुम उनको, ना हो मायूस दीवानों, उतारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें बेबेद सरवर मदीने में, बुलाएंगे तुम्हें बेबेद सरवर